नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार के पूर्णिया में शिक्षा विभाग ने एक ऐसा नोटिस जारी किया जिसकी चर्चा पूरे जिले में होने लगी है और जब इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगी तो खलबली मच गई। स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर हर कोई शिक्षा विभाग के इस सवाल से दंग है। रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया में शिक्षा विभाग का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। यहाँ 3 ऐसे शिक्षकों से स्कूल से अनुपस्थित रहने का कारण पूछा गया है जिनकी या तो मौत हो चुकी है या फिर वो जेल में बंद है। शिक्षा विभाग द्वारा इन शिक्षकों की अनुपस्थिति का सवाल पूछने को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर शिक्षक तक हैरान है। सुशील कुमार ठाकुर आदर्श मध्य विद्यालय बिशनपुर में पदस्थापित मैं अभी प्रधान हूँ। ये 8 नवंबर 2024 में ही बीमारी के कारण मृत हो चुके हैं। उनका देहांत इनकी सूचना मैं बीआरसी धमदाहा में दे चुका हूं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। शिक्षा विभाग स्कूलों से शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष ऐप पर अनुपस्थित रहने वाले पूर्णिया के 400 शिक्षकों से 18 मार्च को स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन इनमें से 3 ऐसे शिक्षक हैं जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है और एक हत्या के आरोप में जेल में बंद है। प्राथमिक विद्यालय गचकट्टा के शिक्षक अखिलेश मंडल की दिसंबर 2024 में बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। मध्य विद्यालय बिशनपुर के शिक्षक सुशील ठाकुर की 11 नवंबर 2024 को निधन हो गया। मध्य विद्यालय धमदाहा के शिक्षक लक्ष्मी बेसरा हत्या के केस में 2019 से पटना जेल में बंद है। इसको लेकर जब जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने डेटाबेस में मिसमैचिंग को कारण बताया और जांच करने की बात कही कि आखिर कहां गड़बड़ी हुई है। एक आध विद्यालयों के शिक्षक जो है वो मृत हो गए हैं, 2 शिक्षक मृत हैं और एक शिक्षक जेल में बंद है। उनकी भी सूचना उनको भी सौंपा गया है, तो उसको सुधारा जा रहा है। ये गलती कहाँ पे? मध्य विद्यालय बिशनपुर के मृत शिक्षक सुशील ठाकुर के बेटे आर्यन ठाकुर ने बताया कि उनके पिता का निधन 6 महीने पहले हो चुका है, फिर ये नोटिस जारी होना समझ से परे है। मेरे पापा आदर्श उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर के टीचर थे। उनका 8 नवंबर को डेथ हो गया है। हम उसी के बड़े बेटा है। क्या नाम हुआ आपका? आर्यन कुमार ठाकुर। अच्छा, 2024 में ही उनकी मृत्यु हो गई बीमारी के कारण। जी सर। शिक्षा विभाग की इस नोटिस से स्कूल के प्रिंसिपल और मृतक शिक्षकों के परिजन भी काफी हैरान हैं। सवाल ये है कि क्या विभाग को इन शिक्षकों के बारे में जानकारी नहीं थी? अगर थी तो फिर गलती कैसे हुई? अब ये गलती कहां से हुई, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पूर्णिया से न्यूज 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। बाबर औरंगजेब विवाद में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को गद्दार बताने वाले बयान पर सियासी घमासान तेज है। वहीं अखिलेश यादव ने भी अपने सांसद का समर्थन कर दिया है। बीजेपी जहां एसपी के खिलाफ मुखर है तो वहीं एसपी सांसद के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के बाद सियासी घमासान तेज है। अब अखिलेश यादव ने अपनी सांसद के बयान का समर्थन कर दिया है, जिसके बाद अब नया विवाद शुरू हो गया है। क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन करने पर बीजेपी अखिलेश पर हमलावर हो गई है। मतलब हिंदू समाज का अपमान, राजपूतों का अपमान, राजस्थान का अपमान, देश के वीर सपूतों का और राष्ट्रवादियों का अपमान, और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनको बताया जाता है, कुछ लोग टीपू भी बुलाते हैं, पता नहीं क्यों, वो कहते हैं कि बात तो सही कही सुमन जी ने,
सांसद साहब ने, मतलब कि जो मठाधीश को माफिया, रामचरितमानस को अलग अलग गालियां, हिंदू राम भक्तों पर गोली चलाने पर गर्व महसूस करने वाले जो लोग हैं, अब वो देश के वीर सपूत, महानुभव और महापुरुषों का भी अपमान करने से नहीं चूक रहे। अब आपको सुनाते हैं राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन ने क्या कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी है। मैं चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर यूपी सरकार में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को देश माफ नहीं करेगा। जो भी इस तरह के संदेश देने का काम करते हैं, जिनकी मानसिकता आक्रांताओं के लिए है, ऐसे लोगों को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश कभी माफ नहीं करेगा। राज्यसभा में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आगरा में लोगों ने एसपी सांसद का पुतला फूंका और नारेबाजी की। अखिल भारत हिंदू महासभा ने ऐलान किया कि थाने में एसपी सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं कि राणा सांगा पर विवाद कैसे शुरू हुआ और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर क्या बयान दिया था। समाजवादी पार्टी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। राणा सांगा पर सियासी संग्राम, एसपी के सांसद के बयान पर दंगल। अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन लोगों की इन नामों की आवश्यकता है जब ये ऐसी बातें कहते हैं। राणा सांगा के वंशज ने दी चुनौती। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर सियासत गर्मा गई है। रामजी लाल सुमन के बयान पर राजस्थान में विरोध शुरू हो गया है। इस बयान के बाद राणा सांगा के वंशज सामने आए और समाजवादी पार्टी के सांसद पर अपना गुस्सा दिखाया। वो कह रहे हैं इतना बड़ा नेता बना रहे हैं। वो बाबर खुद बयाना में महाराणा सांगा से हारा था, तो महाराणा सांगा को किसी की जरूरत नहीं थी। उस समय तो हिंदुस्तान में वही छाए हुए थे, उनके साथ सभी रियासतें जुड़ी हुई थी और हमको गर्व है कि हम महाराणा सांगा की औलाद हैं। उनसे बड़ा देशभक्त, उनसे बड़ा इस देश के लिए लड़ने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इनको सबको अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन लोगों की इन नामों की आवश्यकता है। जब ये ऐसी बातें कहते हैं तो ऑटोमेटिक फेमस हो जाते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान को निम्न स्तरीय बयान करार दिया है और अखिलेश यादव से माफी की मांग की है। चौतरफा हमलों के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से सफाई सामने आई है। ये बहुत ही गलत है। मैं उस राज्यसभा सांसद जो कि बददिमाग कहूंगा, वो तुरंत माफी मांगे इस शब्द को ले लेकर, माफी मांगे हमारे मेवाड़ के सभी राजपूतों से, माफी मांगे हमारे पूरे राजस्थान के भाई बंधुओं से, क्योंकि आज मेवाड़ या राजस्थान कोई व्यक्ति जाता है ना, तो राणा सांगा जी के इतिहास को पढ़ता है, उनके इतिहास को जानता है। जहां तक समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान का सवाल है, तो निश्चित रूप से वो अपनी बात को आगे स्पष्ट जरूर करेंगे कि वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को महसूस करती है, समझती है कि भारतीय जनता पार्टी वो इतिहास की बात करके वर्तमान के जो मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान बांटना चाहती है। मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान का विरोध बीजेपी ने भी किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने समाजवादी पार्टी के सांसद को अल्पबुद्धि बताया, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान के समर्थन में दिखी। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान का तो इनसे कोई वास्ता ही नहीं है। मुगल बादशाहों ने भारत में आकर शादियां की, हिंदू कम्युनिटी से शादियां की, यहीं मरे, यहीं कब्रें बनाई
यहीं उन्होंने राज किया, हुकूमत की, और निश्चित तौर से ये भी इतिहास का एक पन्ना है कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। औरंगजेब के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना, इससे भारत के मुसलमान का कोई वास्ता नहीं। अब आपको सुनवाते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा पर क्या बयान दिया था। कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बीजेपी, कांग्रेस और विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने मुंबई की विशेष अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। साल 2020 में सुशांत अपने बांद्रा वाले फ्लैट में मृत पाए गए थे। पूरी रिपोर्ट देखिए। एक्टर सुशांत राजपूत को रिया ने नहीं उकसाया। रिया चक्रवर्ती को मिली क्लीन चिट। साल 2020 में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। 5 साल तक जांच पड़ताल चली। मुंबई पुलिस से होते हुए जांच सीबीआई ने संभाली। सीबीआई भी केस की एक एक कड़ी जोड़ती रही, सबूत खंगाले गए। लेकिन करीब 5 साल की जांच के बाद सीबीआई ने इस केस की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। साथ ही आरोपी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी गई है। कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी को रिया के खिलाफ ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे वो गुनाहगार साबित होती हैं और जिससे ये प्रूफ हो सके कि सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाया गया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट मुंबई की एक विशेष अदालत में दाखिल की है। सीबीआई 5 साल से केस की जांच पड़ताल कर रही थी। रिया का केस लड़ने वाले वकील सुशील मानशिंदे ने कहा कि वो जानते थे कि रिया पूरी तरह बेकसूर है। उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, लेकिन वो मजबूती से अपना केस लड़ी और आज सच सबके सामने आ गया। सुशांत की मौत पूरी तरह से सुसाइड थी और रिया का इसमें कोई हाथ नहीं था। सुशांत का शव उनके फ्लैट में 14 जून 2020 को मिला था। तब दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में थी और देश में लॉकडाउन भी लगा था। तब भी रिया ने कहा था कि वो घटना से 6 दिन पहले ही सुशांत के फ्लैट से जा चुकी थी। उसके बाद सुशांत से कोई संपर्क नहीं हुआ था। सुशांत राजपूत के मौत मामले में रिया चक्रवर्ती को 27 दिन जेल भी जाना पड़ा था, जिससे उनकी दुनिया पूरी तरह से पलट चुकी थी। कई दावे किए गए थे कि सुशांत की मौत के पीछे रिया चक्रवर्ती का भी हाथ था, लेकिन रिया खुद को बेकसूर बताती रही। तब रिया ने कहा था कि उसे यकीन है कि एक दिन उसके साथ इंसाफ जरूर होगा। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा के फ्लैट में मृत पाए गए थे। उनकी मौत से पूरा देश हिल गया था, क्योंकि काफी कम समय में उन्होंने बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में काम किया था। सुशांत की मौत की खबर आने के बाद उस वक्त लॉकडाउन की वजह से लोग टीवी के सामने बैठे थे। सभी को बेसब्री से सुशांत की मौत की वजह जानने की उत्सुकता बढ़ गई थी। मामले की जांच मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई तक पहुंची थी। जब मुंबई में सुशांत का अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया तो मौत की वजह दम घुटना बताया गया था। वहीं उनके घर वालों ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और दूसरे लोगों पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने, आर्थिक धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। इसके जवाब में रिया चक्रवर्ती ने भी मुंबई में एक काउंटर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें सुशांत की बहनों पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेने का आरोप लगाया गया था। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के कुछ देर बाद ही रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें वे भूरे रंग की लेदर ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। रिया ने अपनी तस्वीरों के साथ बैकग्राउंड में खास गाना लगाया है।
इस गाने का नाम सैटिस्फाइड है, जिसका मतलब होता है संतुष्ट हूँ। इसी पोस्ट से पता लग जाता है कि रिया कितनी बड़ी राहत महसूस कर रही हैं। उनके फैंस भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ की किलर बीवी और उसके बॉयफ्रेंड की कहानी पूरे देश को हैरान कर रही है। मुस्कान और सौरभ जब नाबालिग थे तभी दोनों की दोस्त इश्क में बदल गई और फिर 2016 में जैसे ही बालिग हुए शादी कर ली। लेकिन सौरभ लंदन गया तो इस बीच लव स्टोरी में साहिल की एंट्री हो गई। बस फिर क्या था, साहिल ने सौरभ से न सिर्फ मुस्कान को छीना बल्कि उसकी जिंदगी भी छीन ली। रिपोर्ट देखिए। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हेट स्टोरी के बीच लव स्टोरी की भी चर्चा खूब हो रही है। लव स्टोरी भी एक नहीं बल्कि दो। पहली लव स्टोरी मुस्कान और सौरभ के बीच जो बालिग उम्र से शुरू हुई फिर शादी में तब्दील हुई, लेकिन दूसरी लव स्टोरी मुस्कान और साहिल की है, जो पढ़ाई के दिनों के दोस्त थे और सौरभ के लंदन जाने के बाद इतना करीब आए कि सौरभ का कत्ल ही कर दिया। लव स्टोरी के बीच हेट स्टोरी सुनकर पूरा देश सन्न है, क्योंकि हत्या के बाद सौरभ के टुकड़े करके उसकी लाश को ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया गया। घटना के बाद मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ 14 दिन के हनीमून पर शिमला मनाली चली गई। सौरभ के दोस्त बताते हैं कि मुस्कान से वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। सूरत यात्रा के दौरान ट्रेन में दोनों की मुलाकात पहली बार हुई थी। 2 बार मुस्कान घर से भागी भी थी और जब बालिग हुई तो शादी कर ली। घर में सिंदूर से अनर्गल बातें लिखती थी और तंत्र मंत्र में पहले से ही उसका विश्वास था। दोस्तों का आरोप है कि मुस्कान की फैमिली भी हत्याकांड में शामिल है। मुलाकात हुई थी एक ट्रेन में, ये फैमिली के साथ कहीं घूमने गए थे तो वहाँ ट्रेन में इनकी मुलाकात हुई थी मुस्कान से। तो ट्रेन में मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे इनकी बातचीत हुई। धीरे धीरे बातचीत होते होते इनकी लव स्टोरी में बदल गई। फिर उसके बाद यहाँ जब मेरठ आ गए, फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने प्लानिंग बनाया भागने का। ये मतलब सुबह के टाइम घर से भाग गए। कुछ टाइम बाद घर से भाग गए, फिर सबने ढूंढा, सबने इन्हें ढूंढा, ये नहीं मिले। ये फिर काफी टाइम बाद मिले, हफ्ते 10 दिन बाद अपनी मतलब दिल्ली मिले। क्या माँ को पता नहीं क्या मेरी बच्ची क्या कर रही है, क्या उन्हें पता नहीं था कि साहिल से उसका 2021 या 19 से वो चल रहा है, अफेयर चल रहा है, सब पता था उन्हें, इसलिए उन्होंने कुछ ऑप्शन उठाया। पता सब था उन्हें। दोस्तों ने यह भी खुलासा किया कि सौरभ और मुस्कान की लव स्टोरी में साहिल पहले से ही था। बचपन से थी मुस्कान और साहिल की दोस्ती, क्लास में भी साथ रहते थे। सौरभ के घर वालों और दोस्तों के आरोपों के बीच मुस्कान के पिता का भी ताजा बयान आया है। दावा कर रहे हैं कि मैं उसे स्कूटर पर बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गया, सारा खुलासा उसी दिन हो गया, फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और मुझे फांसी की सजा से कम कुछ नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूं और उसने जो किया वो सही नहीं किया है, उसे फांसी होनी चाहिए, मेरे दामाद को न्याय मिलना चाहिए। थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो, तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर कहूँगा इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। इश्क, नफरत, ऐश और जादू टोने के बीच कत्ल की इस कहानी में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की टीम अब उस रूट पर भी जांच पड़ताल करने जा रही है जहां से मुस्कान और साहिल शिमला और मनाली में हनीमून मना रहे थे। कैब ड्राइवर और होटलों में भी पूछताछ कर सबूत जुटाने की तैयारी की जा रही है। और जितने भी अभी सबूत मिले वो अभी इन 2 लोगों के ऊपर ही इशारा कर रहे हैं, परंतु हम लोग अभी और भी इसमें जांच चल रही है, अभी विवेचना जारी है। इनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल ली जा रही है, इनसे जितने भी इनके संबंधी थे, जो इनके
दोस्त वगैरह थे जो इनके साथ उठते बैठते, सबसे पूछताछ की जा रही है। और कोई और भी फैक्ट सामने आएगा तो उसको भी विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और अगर लगता है कोई और भी शामिल तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कत्ल की सनसनीखेज वारदात में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए पुलिस की टीम कड़ी मशक्कत कर रही है। हत्या का मकसद सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बीच सौरभ को रास्ते से हटाना था या फिर वजह कोई और भी है? फिलहाल पुलिस की छानबीन के बाद ही ये साफ हो सकेगा। निखिल अग्रवाल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल जिस कैब से शिमला और मनाली गए थे उसने बड़ा खुलासा कर दिया है। साहिल और मुस्कान दोनों ही नशे करते थे वो लोग, और जेल प्रशासन दोनों की नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलिंग करा रहा है, जबकि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि सूखा नशा करने से ऐसी स्थिति सामने आती है। सौरभ के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किए गए मुस्कान और साहिल को जेल में नींद नहीं आ रही है। मेरठ जेल में दोनों नशे के लिए बेचैन हैं। जेल के अंदर मौजूद नशा मुक्ति केंद्र में दोनों की काउंसलिंग की जा रही है। 2 रातों से मुस्कान और साहिल सो नहीं पाए हैं। बैरक के अंदर एकदम से चौंक कर उठ जाते हैं। कुछ खाने पीने में भी ना नुकुर कर रहे हैं। हालांकि दोनों का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। जेल में अभी तक साहिल और मुस्कान से कोई भी मिलने नहीं पहुंचा है। देखिए, जैसे ही कोई भी बंदी जेल में आता है तो उसका मुलायजा या स्वास्थ्य परीक्षण होता है। उसमें ये देखा जाता है कि उस बंदी को क्या बीमारी है, क्या लत है, क्या आदतें हैं, उसके अनुसार उसकी व्यवस्था की जाती है। मैं कहना चाहता हूं, चिकित्सक ने मुझे बताया कि थोड़े बहुत नशे के सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स हैं, उसकी दवा दे दी गई है तथा कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। और उनको अगर यदि आवश्यकता पड़ी तो हमारे यहाँ योग केंद्र और नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें हम भर्ती कराकर उनका उपचार करेंगे। मुस्कान और साहिल को मनाली ले जाने वाला कैब ड्राइवर इस हत्याकांड का महत्वपूर्ण गवाह है। अजब सिंह को जब पता चला कि ये दोनों इस तरह हत्या को अंजाम देकर आए हैं तो उसके होश उड़ गए। पैरों तले जमीन खिसक गई। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल दोनों ने 4 मार्च की शाम से 17 मार्च दोपहर तक का टूर बनाया था, शिमला, मनाली और कसोल का। आधी दफे मीटिंग की लड़की ने, लड़के ने की 3 कैन ली थी। जब आपको ये पता लगा यहाँ कर इसने तुम्हारा कांड हो गया है? हाँ, मैं 19 तारीख में, मेरे को 19 तारीख में पता लगा। सांझ को जब मैंने वीडियो देखी, मेरे पास किसी ने वीडियो भेजी थी, मैं तो पावर से जमीन हिल गई। मैं तो जब से थोड़ा हल्का सा हो गया, न खाने का न पीने का। नशे की ये लत किसी भी इंसान को खोखला कर देती है। लंबे समय तक सूखा नशा लेने के बाद शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। सूखा नशा एकदम से न मिलने पर कई दिक्कतें भी आती हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि शख्स अंदर ही अंदर घुटता रहता है। लोगों का एकदम से ये ड्रग अब्यूज कहलाता है, और ये चीज एकदम से अगर बंद कर दी जाए तो दिमाग की सोचने की क्षमता, पावर जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। आदमी कंफ्यूज होने लगता है, माउथ में ड्राइनेस होने लगती है, उसकी सेंसेस जो है उतना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ओवरडोज पे बहुत हायर रेट पे वर्क करने लगते हैं। हार्ट रेट बढ़ने लगता है, दिल की बीमारी होने की दिक्कत होने लगती है, दौरे पड़ने की शिकायत बेशक सबसे ज्यादा देखी गई है। साथ के साथ नशे का आदमी वो अपना आपा खोता चला जाता है। एंगर मैनेजमेंट उसके लिए बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मेरठ में मर्डर की यह फिल्मी कहानी चर्चा में है। फिलहाल पुलिस की टीमें अलग अलग पहलुओं पर जानकारी जुटा रही है, जिससे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाले इस केस में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।